बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अभी पहली वीडियो आपको बताई, अपने रूम के बारे में बताया सब कुछ। अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि आप जब पाकिस्तान से, चाहे लाहौर से हैं या कराची से हैं, अगर आप रमदान बॉर्डर से क्रॉसिंग करना चाहते हैं या तफ्तान बॉर्डर से क्रॉसिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ के पाकिस्तानी इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो हैं, चाहे ज़ियारती वीज़ा है, टूरिस्ट है, बिज़नेस वालों को शायद नहीं वो रोक रहे थे, हमने देखा था, लेकिन ज़ियारती और टूरिस्ट वीज़ा वालों को वो रोक कर पैसे मांग रहे थे रमदान बॉर्डर के ऊपर। तो सुनने में आया था तफ्तान में भी मांगते हैं। तो रमदान बॉर्डर में 5,000 कम से कम मांगते हैं, और तफ्तान बॉर्डर में सुनने में आया 10 से 15,000 रुपये भी मांगते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको उनको शक होता है कि ये डंकर हैं, ईरान से फिर तुर्की जाएंगे या आगे निकल जाएंगे। तो जो थोड़े से ओवर एज हैं, मेच्योर हैं, उनको चाहिए कि उनकी बातों में ना आए। हम भी नहीं आए थे, हम वहाँ पे खड़े रहे स्टिल इमिग्रेशन ऑफिस के सामने। तो हमने कहा जी हम तो जेन्युइन ज़ियारती हैं, टूरिस्ट हैं, मेरे पास तुर्की का वीज़ा भी है, इनके पास ज़ियारती वीज़ा है। इन्होंने वो मतलब ज़्यादा क्वेश्चन बस उनको थोड़ा सा सेटिस्फाइड करने की कोशिश की थी। वी आर जेन्युइन जो है पैसेंजर्स। उन्होंने फिर हमें वीज़ा दे दिया, मतलब एग्ज़िट कर दिया। एग्ज़िट करके फिर हम जब ईरान बॉर्डर बिल्कुल साथ ही है वहाँ पे आए, तो वहाँ पे रश इतना लगा हुआ था, मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि लेडीज़ भी हैं, फीमेल, बहुत रश लगा हुआ था, एक दूसरे के ऊपर धक्कम पेल हो रही थी, क्योंकि ईरानी इमिग्रेशन जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम कर रहे थे। और हमारे पाकिस्तानी, आपको पता है, बेसब्रे होते हैं, इनको ना लाइन का पता होता है, ना इनको किसी लेडीज़ का पता होता है कि हमने इनको जगह देनी है ना, मतलब बहुत बुरे हाल थे, मैं क्या बताऊँ आपको। लेट सी, बहरहाल ये था कि धक्कम पेल में फिर निकल गए आगे हम। तो सबसे पहले मैं ही निकला, तो पासपोर्ट दे दिए। 2 घंटे के बाद उन्होंने कहा जी आपको पास आवाज़ देकर हम दे देंगे, तो आप स्टे करें बाहर। वहाँ पे उन्होंने अच्छा निज़ाम किया हुआ था बैठने का, सारा कुछ ना। उसके बाद फिर हम वहाँ से टैक्सी लेकर चाबहार गए। चाबहार से फिर हम तेहरान की बस ली, जो कि हमने डायरेक्ट लेनी थी, लेकिन हमें इनडायरेक्ट मिली जहदान के ज़रिए। तो जहदान से होते हुए फिर तेहरान पहुँचे। तेहरान तक हमारा तकरीबन हफ्ता एतवार पीर, मतलब हम जो है मंगल की सुबह पहुंच चुके थे। मतलब इतना टाइम टेकिंग हो चुका था हमारा कि मंगल को पहुंचे। मंगल को हमने रूम लिया हरम अब्दुल अज़ीम के पास। वहाँ पे नहा धो के फिर हमने अगले ही दिन, जुमेरात वाले दिन जो है वो उन्होंने क्विट कर दिया। मेरे जो 4 साथी आए थे वो वापस चले गए पाकिस्तान कल परसों की सुबह, और मैं फिर परसों की सुबह ही 9 बजे आज़ादी टर्मिनल से तुर्की की बस पकड़ी इस्तांबुल की, और मैं अब पहुंचा हूँ रात 3 बजे। तो इसमें सारा जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि अब मसाइल क्या हैं। मसाइल ये आए थे कि एक तो आप एडवांस में जब भी आएँ तो इस्तांबुल की जो है आज़ादी टर्मिनल में जो भी वहाँ पे मौजूद हैं सर्विसेज, उनसे एडवांस बुकिंग लें अगर आपने प्लान इस तरह किया हुआ है तो, क्योंकि आपको 3-4 दिन का टाइम मिलता है। तो अगर तो आप तेहरान गुजारना चाहते हैं तो बेहतर है, नहीं तो आगे निकलना चाहते हैं तो फिर आपको एडवांस बुकिंग आज़ादी टर्मिनल में किसी भी सर्विसेज से लेनी पड़ेगी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं जब बुध वाले दिन हम वैसे ही गए हुए थे, तो वहाँ पे तो गुज़र हुआ, तो पूछा तो उन्होंने कहा जी 5 दिन के बाद। मैं फिर जब इन्होंने निकल के पाकिस्तान, और मैं जब इधर के लिए सोच रहा था, तो मैं फिर जब गया सुबह, तो मुझे अल्लाह ने बड़ा एहसान किया कि मुझे ना आधे पौने घंटे में टिकट मिल गई, और मैं फिर इधर को आ गया। मुझे तेहरान में मज़ीद स्टे करना नहीं पड़ा। तो वहाँ से मुझे $50 की वो मिली थी टिकट, और जिसका टाइम ये था कि 30 घंटों में पहुँचा देगी, लेकिन वो अराउंड 40 घंटों में पहुँची है। उसकी रीज़न ये थी कि सिक्योरिटी इतनी सख्त थी इनकी, जो है तुर्किश पुलिस की, कि उन्होंने वो पेच कस्सों से भी गाड़ियों को तो खोल के चेक करते हैं, खड़का के चेक करते हैं, बंदों को बार बार उतार के नीचे 4-4 दफ़ा चेक पोस्टों पे हमें ऐसे ही हुआ। और स्पेशली पाकिस्तानी तो आपको पता है कि वो तो वैसे ही शहज़ादे हैं ना, हमारा पासपोर्ट तो इमिग्रेशन देख ले चाहे पुलिस देख ले, वो तो बस पता नहीं क्या समझते हैं कि हमको क्या अछूत कौम आ गई हैं या हम छूत लोग हैं। तो वहाँ हमें तो बहुत बुरा, पाकिस्तानियों को ये लोग ना, चाहे कोई भी है, मैं थाईलैंड में भी गया ऐसे ही हुआ, तो बहुत बुरा हाल है हमारा। तो कहने का मतलब है कि हमें एक अच्छा शहरी, एक अच्छा जो है वो प्रेजेंट करना चाहिए अपने मुल्क को, जबकि हम लोग वहाँ बाहर जाके अच्छा प्रेजेंट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे ये हालात हैं। तो उसमें यह था कि रमदान, लाहौर से थोड़ा सा सफ़रनामा बता दूं।
لاہور سے کراچی کی ہم نے گرین لائن لی تھی بس سروس، تو اس کی قیمت تھی 3650 روپے، اور جب ہم کراچی پہنچے تو کراچی سے رمضان بارڈر جو تھا وہاں تک کی ہم نے 3000 روپے کی بس سروسز لی۔ الممتاز والے بڑی اچھی سروس دیتے ہیں، انہوں نے 3000 روپے کی دی۔ پھر آگے گئے تو آگے سے چار بہار کے لیے ہم نے 1500 روپے فی بندہ دیا، تو پھر تہران کے لیے پھر ہم نے تقریباً اراؤنڈ اباؤٹ کوئی 4500 روپے تہران کے لیے دیے بس سروس، جو تھی مہمن نور آبادیہ ایک سروسز تھی، اور وہاں پہ گئے تہران میں۔ پھر ہمارے 2 دن ہی گزرے 1 نائٹ اسٹے، اینڈ سیکنڈ ڈے پھر وہ ہم کوئٹ کر گئے، تو میں ادھر آ گیا، وہ پھر ادھر چلے گئے۔ تو آزادی ٹرمینل سے میں نے ٹکٹ کا بتا دیا ہے۔ اب پرابلم کیا آئی، جب میں ایران بارڈر پہنچا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ پاکستانی ہیں، گو بیک، ہم نے آپ کو ایگزٹ نہیں کرنا، آپ صبح 9 بجے آؤ۔ میں نے کہا آپ کا دماغ صحیح ہے، میں صبح 9 بجے کیسے آؤں، میری تو بس باہر انتظار کر رہی ہے ترکی بارڈر پہ اس طرف، مجھے آپ انٹری دیں۔ تو مجھے بٹھایا جی، انہوں نے کہا جی وہ اس کے ٹاؤٹ آئے امیگریشن آفیسرس کے کہ اس سے بات کرو، کچھ پیسے پوسے لو اس سے۔ تو میں نے مجھے کہتے جی آپ 2000 لیرہ دیں تو آپ کو جانے دیتے ہیں۔ میں کہا میں کیوں دوں، میرے پاس دیکھیں یہ ویزے لگے ہوئے ہیں، میں آلریڈی ٹورسٹ 3-4 ملکوں میں کر کے آیا ہوا ہوں، آپ مجھے امیگریشن آفیسر سے بات کرنے دیں، پولیس سے۔ تو پھر اس سے میں نے بات کی، میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں آگے، میرا یہ دیکھیں ٹکٹ ہے، بس سروسز میرا انتظار کر رہی ہے، آپ مجھے انٹری دیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ گو گو گو، مطلب کہنے کا کہ یہ ایک تو وہ سارے ملے ہوئے تھے پاکستانی اور افغانیوں کو بہت تنگ کر رہے تھے پیسے کمانے کے لیے، اور پاکستانی پاسپورٹ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن وہ زیادہ تر ہم سے یا افغانیوں سے اس طرح اسی لیے پیسے وہ جو ہے نا ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے آگے کے نکلنے سے پیسے پکڑو۔ تو جینوین اسٹوڈنٹ بھی بیچارے جو اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں جینوین لوگ بھی بیچارے مر جاتے ہیں۔ ترکی جب گیا کراسنگ کیا تو ترکی والوں نے میرا ویزا کسی آفیسر کو بھیجا، انہوں نے گو ایٹ دیا، دین مجھے موو کر دیا، انہوں نے مجھے کوئی اتنا مشکل نہیں معاملہ ہوا۔ پھر جب انٹر ہوئے تو 4 جگہ پہ میں نے بار بار بتایا کہ چیک پوسٹیں ہوئی ہیں، اور وہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے جس سے 10-12 گھنٹے ہمارے ضائع ہوئے، نہیں تو ہم کل تک پہنچ چکے ہونا تھا۔ تو یہ میرا سفر نامہ رہا، تو انشاءاللہ تعالی یہ سفر نامہ جاری ہے۔ ابھی 2-3 دن میں ترکی میں ہوں، پھر اس کے بعد میں نے آذربائیجان جانا ہے، باکو بائی روڈ دیکھتا ہوں، اگر مل جاتی، نہیں تو بائی ایئر جانا پڑے گا مجھے۔ تو انشاءاللہ تعالی stay with me and follow me and subscribe me for newcomers. Please my channel Fly to World Travel Vlogger, please subscribe, I press the icon button and share the views and comments. Thank you very much.